जैसे अगर मैं H2 प्लस O2 की बात करूं तो क्या बनाता है वाटर, ये बनाएगा मेरे ख्याल से, तो है ना। ये जो रिएक्शन है ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। कौन सी वाली रिएक्शन है? कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट पूरे कन्वर्ट हो रहे हो किसमें? प्रोडक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिएक्शन। सिंपल सा मतलब ये कि जब रिएक्टेंट पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन होती है, मैनी ऑफ द रिएक्शन हमारे पास ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कंप्लीट नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता है, उसे हम, एक हमारी इस तरह की रिएक्शन होती है। क्लियर है? अब जो रिएक्शंस पूरी नहीं होती, नॉट कंप्लीट, ठीक है, देखो जो रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, वो आगे की तरफ ही बढ़ेगी ना, कि भाई रिएक्टेंट पूरा किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? प्रोडक्ट में। लेकिन जो रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब रिएक्शन, जब जो रिएक्शन नॉट कंप्लीट है मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी, उसमें दो केस बनेंगे। रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन आगे भी जा सकती है और आगे से पीछे भी आ सकती है। क्लियर हुआ? तो इक्विलिब्रियम का हमारा मतलब होता है कि ऐसा स्टेट होता है जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर होता है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। मतलब जिस दर से या जिस रेट से रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी उसी सेम रेट से रिएक्शन हमारी किसमें आ रही होगी? बैकवर्ड रेट में। क्लियर हुआ? अब इक्विलिब्रियम में सिंबल यूज करते हैं ये वाला, दिस इज द सिंबल फॉर इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। क्लियर हुआ? ये किसका सिंबल है? हमारा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ऐसी स्टेट जिसमें हमारा रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? डेफिनेशन है पहले इक्विलिब्रियम की। अब केमिकल रिएक्शन को हमें दो हिस्सों में तोड़ना है। दो तरह की केमिकल रिएक्शन को हमें समझना है। एक हमारी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एक हमारी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही हो, कंप्लीटेड 100%, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट किसमें हो रहा हो? प्रोडक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है? फॉरवर्ड। कौन सी होती है? फॉरवर्ड। क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन होगी? फॉरवर्ड। क्लियर हुआ? लेकिन जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और बैकवर्ड भी जा सकती है। कहने का मतलब है कि रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रखी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो दिक्कत, पहले रिवर्सिबल, पहले हम इरिवर्सिबल की एग्जांपल की बात कर लें। तो NaCl2 Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस BaCl2 कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? BaSO4 ट्वाइस ऑफ NaCl, ये बनाते हैं मेरे ख्याल से। तो दिक्कत, और जो BaSO4 है क्या होता है? PPT होता है। ये जो रिएक्शन हमारा होता है ये कौन सा रिएक्शन होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब अगर आप सोचोगे मैं इसका उल्टा कर दूं तो रिएक्शन पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। बात समझ आ रही है? ये कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ये प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, यानी इसकी तरफ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, कौन सी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसकी तरफ एक ही डायरेक्शन है, कौन सी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट में। कोई दिक्कत? क्लियर है तक? को लिखो। अपने भी आए थे। हाँ मैं दिखाना अमन ठीक है। अमन के क्या है यार? रिवर्सिबल रिएक्शन आए में थे अपने। ऑन हो गया थी क्या ओहो, एक मिनट। हाँ बोल ठीक है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हमारा, ये रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी।
इसका एग्जांपल देख लो, Fe3O4 प्लस 4H2 जब कंबाइन करता है तो बनाता है थ्राइस ऑफ Fe प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये बनाता है, ठीक है। Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। इस रिएक्शन का रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब ये वापस घूमकर आ सकती है। अगर हम सोचें कि ये रिएक्टेंट और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट में, में तो इस केस में प्रोडक्ट भी किस में चेंज हो सकता है, हमारा रिएक्टेंट में। तो वो वापस वैसा वापस ही बन सकता है। बात समझ आ रही है? इसमें वाइसी वर्सा बोलते हैं ना, वाइसी वर्सा ट्रू है, बट इरिवर्सिबल में वाइसी वर्सा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उसमें क्या पॉसिबल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होना, इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होना पॉसिबल हैगा, क्लियर है? उसको हैगा नहीं हैगा। अपने गांव में देखो, ये प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि मान लो हमारा कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर हमारा कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो ये बोलता है अगर आप किसी भी ऐसे रिएक्शन को जिसमें जो इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, क्या ये रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, पता नहीं। आर बना दो, उसके बाद एक्सएन बना दो, रिएक्शन, ठीक है। तो अगर कोई बेइज्जती करना है। अगर कोई रिएक्शन ऑनलाइन जा रहा है, पॉपुलर हो रहा हूं मैं, पॉपुलर हो रहा है, समझता नहीं बात को, ऐसे 10th क्लास चली कोई बात नहीं। अगर हमारा कोई रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, अगर हम उस रिएक्शन में प्रेशर को, वॉल्यूम को या फिर टेम्परेचर को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज ना, सुनना, अगर कोई रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है और हम उस रिएक्शन में प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जो उस चेंज को अंडो करेगा। क्या करेगा, अंडो मतलब का लेस करेगा, सिंपल से मतलब अपोज करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल वाला क्या है, अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन हमारा क्या है, मान लो कोई इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, अगर हम उसमें प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही है, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम नहीं, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जो उस चेंज को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा, क्लियर है? पहले इसको लिखो, फिर क्वेश्चन आता क्लियर होगा। अरे मैं किस सोच रहा था, देखो मान लो रिएक्शन दे रहा हूं, अभी वाला होता है, अरे एसिड हो, ये मैंने एक रिएक्शन दी, NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया, है ना। ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मान लो कि मैंने केस हम 1 लेके चल रहे हैं, जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लो कि मैंने इस रिएक्शन में N2 को कर दिया ऐड, क्या कर दिया मैंने, N2 को ऐड, N2 मैंने क्या कर दिया, ऐड। अच्छा, अगर N2 को ऐड करेंगे तो मैं सोच के बताऊं, अगर मैं N2 को ऐड करूंगा तो किधर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इस साइड या इस साइड, इस साइड, इस साइड, क्योंकि N2 ऐड करते N2 इधर ही है ना, तो कंसंट्रेशन किधर बढ़ेगी, इस साइड। मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल, जिस साइड हम चीज को बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी जो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। N2 किधर ऐड हो रहा है हमारा, इधर, तो आप क्या करो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, फॉरवर्ड। समझो N2 ऐड करेंगे, देखो इतना समझ लो कि जो पीछे होता है इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्ड डायरेक्शन। जो ये वाला साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। N2 जब हम ऐड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा, बैकवर्ड। मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल उसका उल्टा होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं N2 कर दिया मैंने रिमूव, N2 मैंने क्या कर दिया, रिमूव। अगर मैं N2 रिमूव करूंगा तो किस साइड कम होगा, इस साइड कम होगा, उसका प्रिंसिपल, उसका उल्टा, अगर N2 कम होगा, बैकवर्ड आ रहा है ना। देखो N2 जब ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये साइड बढ़ेगी, जो चीज बढ़ रही है उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। कम कैसे होगा, फॉरवर्ड आने की साइड में। अब ये N2 हमारा क्या हो रहा है, रिमूव, वहां से निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है,
तो इसको बढ़ाए। ये समझ लो कि एक तरीके का ये दोस्त है, कि जो दुश्मन मान लो इसको, ली चैटल प्रिंसिपल को, जो ना तो आपको मरने देगा और ना ही आपको बढ़ने देगा। अगर आप बढ़ोगे तो आपको कम कर देगा, आप घटोगे तो आपको बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है? पागल है यार। ठीक है, कुछ और ही बोलता है। अच्छा, जैसे मान लो कि ये जो हमारा ली चैटल प्रिंसिपल कैसा प्रिंसिपल है कि अगर आप कम हो रहे होगे तो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर आप बढ़ रहे होगे तो क्या कर देगा, घटा देगा। अब N2 हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किस साइड कम हो रहा है, इस साइड। तो रिएक्शन हमारी कितनी हो जाएगी, बैकवर्ड ही X बढ़ाने के लिए। ठीक, अब मान लो मैंने NH3 को कर दिया ऐड, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगी, हाँ, कम करेगा तो हो जाएगा बैकवर्ड। उसका बढ़ रहा है ना, तो क्या करें, इसको कम कर देगा। मान लो मैं NH3 कर दिया रिमूव, ऐसे अपना टाइम तो कम होगा तो किधर आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया प्रिंसिपल? बहुत आसान है। क्लियर है? क्लियर है? जो बढ़ रहा होगा उसको कम करेगा, जो कम हो रहा है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? अब N2 किस साइड कम हो रहा है, इस साइड, तो इसको इसी साइड बढ़ाएगा ना, इधर बनाएगा बैकवर्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन में फिल करिए होगा ये। और दूसरा जुनून आ गया। चलो केस 2 टेम्परेचर लेके चल रहे हैं। मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास, twice of NH3, और यहाँ से मान लो थोड़ी सी हीट निकल रही है, जो कि नॉर्मल होता है। अमोनिया फॉर्मेशन में हीट निकलती है। हमने तो बोला अच्छा, अगर मैं N2 ऐड कर दूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी। अगर मैं H2 रिमूव कर दूं तो किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, मान लो कि मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज। क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या, ये बताओ कि हीट इस साइड निकल रही है, इस साइड निकल रही है, तो टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा होगी, वहां का ज्यादा होगा। मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, तो ये बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटल, इसको कम करेगा, किस साइड जाएगा फिर रिएक्शन, बैकवर्ड। कोई दिक्कत? नो। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो इसको बढ़ाने के लिए किस साइड आएगा, फॉरवर्ड। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको लिख लो। वो चलो चुप रहो। अच्छा, PV इक्वल टू nRT होता है। अच्छा, R का मतलब क्या होता है, गैस कांस्टेंट। T का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स होगा ना, 40-50, इधर कांस्टेंट ही होता है। तो RT हमारा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। तो PV किसके बराबर, N के बराबर। एक टाइम के लिए अगर मैं वॉल्यूम को मान लूं कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मोल्स के। कोई दिक्कत? अगर मैं एक टाइम के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मान लूं कांस्टेंट, तो प्रेशर इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के, है ना। कहने का मतलब है कि जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे प्रेशर उधर क्या होगा, ज्यादा, और जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम प्रेशर उधर क्या होगा, कम। कोई दिक्कत? डायरेक्ट रिलेशन है बस। ठीक है, लिखो इसे। एक बात ध्यान रखना, जो आप नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर लोगे ना, जो भी आप नंबर ऑफ मोल्स लोगे यहाँ पर, वो सिर्फ गैसियस स्टेट के लोगे। ठीक है, जो एलिमेंट गैसियस स्टेट में है आप सिर्फ और सिर्फ उसी के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करोगे, दूसरे काउंट नहीं करोगे। क्लियर है? इसको भी लिख लो एक बार, ओनली गैसियस। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं इधर N2 ऐड कर दूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, N2 ऐड करने पे तो ये जाएगा, कहाँ जाएगा, N2 ऐड करना फॉरवर्ड फॉरवर्ड, जाएगा। फॉरवर्ड, अगर N2 रिमूव कर दूं तो तो बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं इस तरफ तो किधर जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। तीसरा देखो, मान लो अगर मैंने प्रेशर को कर दिया इंक्रीज, तो आप मत बोलो ना, घुसा दूंगा। अब सुनो, अब बता ये बताओ इस साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। देखो ये भी गैस स्टेट में, ये भी किसमें है, गैस स्टेट में। 3 और 1 कितने हो गए, 4, है ना। या और इधर कितने हैं, 2। कोई दिक्कत? मतलब इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 2। प्रेशर, हाँ 2 लिखा है ना, पढ़ा नहीं है तो ठीक भाई है। कैलकुलेशन। अरे ठीक है, बस हो गया। ओहो, ये मुझे बताओ, सब कुछ प्रेशर डायरेक्ट, भाई निहाल, प्रेशर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा, तो इधर प्रेशर क्या होगा हमारा, ज्यादा, इधर प्रेशर क्या होगा, कम। अब प्रेशर मैंने क्या किया है, इंक्रीज, या तो डायरेक्शन किधर आएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आएगा। किधर आएगा, देखा मैंने कितनी दिया जवाब, नहीं समझे? देखा नहीं यार। देखो नंबर ऑफ मोल
इधर नंबर बोल ज्यादा है ना, तो इधर प्रेशर क्या होगा ज्यादा, इसको कम करने के लिए किधर आएगा, आगे आएगा। आगे अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूं तो किधर जाएगा, फिर जाते बैकवर्ड 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 जाएगा। इसको भी लिख लो तुम्हारे सामने, भी ज्यादा पता नहीं है। जल्दी अरे करो। इसको नोट तो करने दे। कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज ऐसे कौन नोट करता है। अच्छा वाह वाह वाह, फॉरवर्ड फिर मुझे न्याल की जल्दी तरफ करो। बोलना पड़ेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26 और 29 करो फटाफट, इंक्रीजिंग अभी तुम खा नहीं खा रहे। फटाफट करो एक इसको। था और क्या था